बना अवैध हथियारों का गढ़, यूपी तक होते हैं सप्लाई। इंदौर एसटीएफ की टीम ने मिर्जापुर यूपी के एक बदमाश को पकड़कर उसके पास से 4 देसी पिस्तौल व एक मैगजीन बरामद की है। आरोपी पूर्व में भी वर्ष 2022 में मिर्जापुर में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हो चुका है। उस पर कई मामले भी दर्ज है। एसटीएफ थाना प्रभारी ममता कामले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से हथियार तस्कर गिरोह का सदस्य बड़वानी से हथियार खरीदकर इंदौर होते हुए उत्तर प्रदेश बेचने जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल एक टीम भेजी गई। टीम ने विजलपुर गेट के सामने राज्यनगर बस स्टैंड के पास से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 4 देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, नकदी 1550 रुपए बरामद हुए। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम ज्ञानेश्वर उर्फ सोनू मिश्रा निवासी मिर्जापुर बताया। उस पर आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी संगठित गिरोह का सदस्य जो मध्य प्रदेश से हथियार ले जाकर यूपी के शीटरों को सप्लाई करता है। अब एसटीएफ यह जानकारी जुटा रही कि वह बड़वानी में किससे हथियार खरीदकर यूपी में किसे सप्लाई करता है। आरोपी हाल ही में 5 अप्रैल को चोरी के अपराध में जेल से जमानत पर रिहा हुआ और फिर से हथियार की अवैध सप्लाई में लग गया। एक्चुअली शनिवार को हमें मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली कि एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से बड़वानी गया हुआ है और बड़वानी से हथियार लेकर इंदौर में आ रहा है, जो कि राजेंद्र नगर तरफ उतरेगा बस में। तो उस मुखबिर की सूचना पे हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उनकी तरफ से जब हमें परमिशन मिली कि इसको आप तस्दीक करें कि सही है कि नहीं है, फिर हम लोग टीम के साथ वहाँ रवाना हुए। तो बीजलपुर गेट के सामने जो बस स्टॉप बना हुआ है राजेंद्र नगर में, वहाँ पे हूबहू जिस हिसाब से हमें मुखबिर ने इनपुट दिया था उसके हिसाब से हमें व्यक्ति दिखाई दिया। तो हमने फिर उसको पकड़ा और पकड़ के उसकी जब तलाशी ली तो उसके पास से हमें 4 जो है हाथ से बनी हुई लोहे की पिस्टल जो है 32 बोर की वो मिली, जिसमें सभी में मैगजीन लगी हुई थी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन भी वो कैरी करा हुआ था। तो वो हमने उसके पास से उस समय स्पॉट पे सीज किया। मैम कुछ जानकारी दी इसमें कहाँ से लगा था, वहाँ से अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने सिर्फ इतना ही बताया है कि हमें बड़वानी के पास खलघाट एरिया से वो लेकर आया है। किसके यहाँ से लेकर आए ये भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। यहाँ पर क्यों लाया था, किसकी सप्लाई करने वाला था? वो एक्चुअली इंदौर में नहीं उसको डिलीवरी करना था। डिलीवरी उसको उत्तर प्रदेश में करना था, क्योंकि मूल रूप से मिर्जापुर का रहने वाला है और पहले भी अवैध हथियार की केस में जेल जा चुका है, जमानत पर बाहर है। इनफैक्ट अभी चोरी के मामले में 5 अप्रैल को ही वो जमानत से बाहर भी आया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक वक्त मतलब कुछ बताया उसने किसी गेम को सप्लाई करने वाला था उत्तर प्रदेश, जैसे मिर्जापुर नाम आ रहा है, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को नाम बताया? एक्चुअली कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में चल रहा है, उसको लेकर टीम भी बनी हुई है। तो विवेचना के दौरान देखेंगे अभी किसका नाम आया है, तो उस दिशा में अभी कार्रवाई चल रही है। ये किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जो अंजाड़ बड़वानी जो क्षेत्रों से अवैध हथियार विभिन्न राज्यों में जाते हैं, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में और इसके पहले भी जो एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई है, मूलतः बड़वानी और इस एरिया से ही हथियार लाया जाना बताया गया है। तो ये अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस एरिया में और कुछ और एरिया में इसमें की चीजें होंगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई गेम को सप्लाई करने के बाद वहाँ पर किसी तरह की कोई धार्मिक या इस तरह से कोई सामाजिक तत्वों को सप्लाई करने के बाद वहाँ पर कुछ उपद्रव या इस तरह से माहौल नहीं, इसका ऐसा हम अनुमानता में नहीं कह सकते। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वहाँ के कोई व्यक्ति अगर पकड़ में आते हैं और पूछताछ के दौरान कोई बात अगर आती है तो आगे इस चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं। अभी अनुमानता तो कुछ भी नहीं कहना जा सकता।